ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल आपके भरोसे चलता है, आप सभी के भरोसे चलता है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 3474754233। तो ज़रूर स्पॉन्सर करें। कुछ भी आप हेल्प करना चाहते हैं, फिजिकली करना चाहते हैं और जो फाइनेंशियली करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हमारे साथ में काम करना चाहते हैं तो भी हमें स्वीकार हैं। तो साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा गंभीर है और थोड़ा हट के है। आज हम हफ्तावारी प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं और जो आप सभी जानते हैं कि सत्य ही धर्म जो चल रहा है, हमारा टॉपिक काफ़ी दिन से प्रोग्राम चल रहा है, एपिसोड चल रहे हैं। तो हम हर एक हफ्ते में कोई ना कोई नए टॉपिक को छूते हैं और नए टॉपिक जो है उसको लेकर आते हैं। हमारा सत्य ही धर्म का मतलब होता है सिर्फ सच ही सच, झूठ का नामो निशान नहीं है। तो आज हम बात करेंगे दलाल किसे कहते हैं, या दलाल से दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक दलाल होते हैं। तो दलाल दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक दलाल होते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? दलाल तो दलाली करते हैं, लेकिन आज हम टॉपिक एक अलग टॉपिक है, अलग विषय है, अलग इसमें थोड़ा हम जानकारी देना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया आज की डेट में ये समझ ही नहीं पा रही है कि कौन दलाल है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन राहगीर है और कौन घर में बैठकर लूट रहा है और कौन किसको बर्बाद कर रहा है। तो सारे टॉपिक पे इसमें जो बातें छुएंगे हम, तो दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक दलाल होते हैं। अब दलाल खतरनाक कैसे होते हैं, दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक कैसे होते हैं? हमारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे मित्र सुखविंदर सिंह जी, जो वॉइस ऑफ खालसा टीवी चैनल चलाते हैं। हमने उस पर काम किया है काफ़ी दिन पहले, और तो अभी हमने इसको खोला कि वॉइस ऑफ मानवता की भी लोड़ है दुनिया के अंदर, और वॉइस ऑफ खालसा भी बुलंदियाँ छू रहा है। वॉइस ऑफ मानवता भी इसी रास्ते पर चले हैं, सच के रास्ते पर चले हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि दलाल खतरनाक कैसे होते हैं, दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक कैसे होते हैं। आप जानते हैं कि दुश्मन के बारे में तो हम जानते हैं कि दुश्मन कौन है, लेकिन दलाल आजकल की डेट में, आज की दुनिया के अंदर उनकी चाल चलन, उनके भाव, उनके बात करने का तरीका वो बदल चुका है। क्योंकि दलाल जो होते हैं वह कभी अपना रूप चेंज कर लेते हैं, कहीं पर भी जाएं, किसी भी दुनिया में जाएं, अपने आप को बदल देते हैं। तो आजकल के दलाल बदल चुके हैं अपने आप को, और कुछ और बोलते हैं। और कुछ जैसे दलाल, आप समझदार हो कि दलाल उसको कहते हैं जो नाम सुना जाता था पहले कि जो वेश्याओं के घरों में या वेश्याओं के दरबार में वहाँ पर दलाली करा करते थे, उनको दलाल कहते थे। लेकिन आज दलालों की संख्या भी बढ़ी है और दलाल भी नज़र नहीं आते। ऐसा लगता है कि ये तो अपने लोग हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं, ये तो जो हम काम करना चाहते हैं वैसा ही कर रहे हैं, जो हम बोलना चाहते हैं वैसा ही बोल रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि दलाल कैसे घुसते हैं मिशन के अंदर। और मैं नाम नहीं लूँगा किसी का इस प्रोग्राम में, क्योंकि हम नाम लेकर किसी का
इस प्रोग्राम की वैल्यू को नहीं घटाना चाहते क्योंकि सत्य एक बहुत महान विशाल नाम है और सच एक महान है जो पूरे विश्व को संभाल रखा है, जिसने पूरे विश्व में जो सच की जो सच का एक अपना वजूद है, उनके उसके सामने दलाल तो छोटे मोटे दलाल हैं, टके टके में बिकने वाले। तो दलाल चाहे करोड़ों में बिका हो, चाहे 10 करोड़ में बिका हो, चाहे लाखों करोड़ों में बिका हो, दलाल दलाल ही होता है। तो जैसे दलाल जो है, जैसे दलालों की बात करेंगे आज हम कि दलाल किस किस्म के हैं और आज की डेट में कैसे मिशन को डैमेज कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं। आप जानते हैं कि रोहित वेमुला जो लड़का आत्महत्या की उसने या उसको मारा है या कुछ भी हुआ है, इसके बारे में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद में जो उसको मिशन को संभालने वाले थे वो उसको देखें आप कि जो रोहित वेमुला बोलते थे, जात पात के खिलाफ बोल रहे थे और जो जात पात के या संविधान के हक में बोल रहे थे, वो सारे टॉपिक पे वो बोलते थे, उसी को वहीं से ही स्टार्ट किया उसी चीज़ को। तो आज की डेट में बहुत सारे दलाल ऐसे हैं जो सामने तो ऐसा लगता है कि हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं, सामने तो ऐसा लगता है कि ये सच्ची बात कर रहे हैं, सामने तो ऐसा लगता है ये कि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, सामने तो ऐसा लगता है ये कि इनसे बड़ा कोई हमारा मित्र नहीं है, सामने तो ऐसा लगता है कि यही हमारे कौम के रखवाले हैं, सामने तो ऐसा लगता है कि यही सिर्फ एक हमें दानवों से बचा सकते हैं, सामने तो ऐसा लगता है कि ये दुश्मनों को बचा सकते हैं, सामने तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया के एक फरिश्ते बनकर आए हैं। लेकिन क्या है कि ये सही है? ये क्या सही है? एक एमन रजवी जी हैं जिन्होंने एक अच्छी वीडियो वायरल किया है। ये प्रोग्राम हमारा सच पर आधारित है, इस करके हम इस दलालों के बारे में इसमें बात कर रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं था दलालों पर बात करने का, लेकिन क्या करें, दलाल ही इतने पैदा हो गए हैं जो दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, जो दुनिया को परेशान कर रहे हैं। दलाल जो होते हैं वो दोनों तरफ से खाते हैं, वो लोगों की हमदर्दी भी लूटते हैं और अपने आकाओं से भी खाते हैं। तो आज हम जो बहुत सारे दलाल आज मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं, जो मतलब बहुजनों के या जो गरीबों के या जो मूल निवासियों के दुश्मन हैं, तो उन्हीं की तारीफ कर उनको ही वह जो दलाल जो किस्म के लोग हैं, उनको बहुजनों को या मुसलमानों को या सिखों को या इनको ऐसा लगता है कि ये हमारी तरफदारी कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि यही हमारी आवाज़ हैं, उनको ऐसा लगता है कि यही हमारे नैया को पार तार सकते हैं, उनको ऐसा लगता है दो देश के मूल निवासियों को कि ये लोग ही जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सच्चाई की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ऐसा लगता है। पर ऐसा नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सोचे इसके बारे में। एक कहावत भी सुनी होगी आप सभी ने कि मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, उसमें जब शेर जो शिकार करता है, शेर जब शिकार करता है अपने जिसको शिकार करता है, तो शेर को उस शिकार जिसका शिकार करना है उससे भी तेज दौड़ना पड़ता है। समझो थोड़ा, जो शेर जिसका शिकार कर रहा है उसको उससे भी ज़्यादा तेज दौड़ना पड़ रहा है। अगर उसे तेज नहीं दौड़ेगा तो शिकार नहीं कर पाएगा, उससे तेज दौड़ने के बाद ही तो शिकार करते हैं। ऐसा ही चल रहा है सारा कुछ। जो बहुजनों के हमदर्दी बनते हैं, जो मुसलमानों के हमदर्दी बनते हैं, जो सिखों के हमदर्दी बनते हैं, जो मूल निवासियों के हमदर्दी बनते हैं, जो दलित जिनको बोलते हैं हरामखोरों ने दलित नाम दिया है, हरामखोर हम उनको बोलते हैं, जो खाली बरकर खाते हैं, जो दूसरों के टुकड़ों पर पड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं। लेकिन हमें एक गाली नहीं है, ये सिर्फ एक उनको एग्जाम्पल दिया
कि हराम खोर और हलाल खोर। हलाल खोर होते हैं जो अपने कमा कर खाते हैं, हराम खोर वो होते हैं जो दूसरों की टुकड़ों पर पड़ते हैं। तो इन दलालों की वजह से जो आप देखा होगा कि आपने बहुत सारे चुटकुले सुनाते हैं, बहुत सारे ऐसा चल रहा है सारा कुछ कि दुनिया के अंदर यही लोग हैं जो सच बोलना जानते हैं। जो मूल निवासियों का कोई भी सामने आता उसको दबा दिया जाता है या उसको जेल भेज दिया जाता है। सिर्फ ये लोग सामने आकर, ये दुनिया का ऐसा नहीं है कि ये इनको कोई रिश्वत देकर या इनको भेजा गया है, ये उन्हीं के लोग हैं जो अपने लोगों, हमारे बुजुर्गों को गुमराह कर रहे थे, जो हमारे जो बाप दादाओं को गुमराह कर रहे थे, ये उन्हीं के लोग हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो ये एक काम करके दिखाएं कि जो दलाल जो लोगों को परेशान कर रहे हैं उनको जेल भिजवा कर दिखाएं, जो दुनिया को लूट रहे हैं उनको जेल भिजवा कर दिखाएं, या उनकी प्रॉपर्टी जब्त कराएं या उनका सर को जब्त कराएं। फिर हम मान लेंगे कि ये दलाल नहीं हैं, ये सिर्फ एक हमदर्दी है मानवता के, ऐसा मान लेते हैं। अगर मान लेंगे हम, अगर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग पेड़ पर खड़े किए गए हैं। ये लोग पैसे मिलते हैं इन लोगों को, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि बिना पैसे के, बिना उसके क्यों बोलेगा, क्यों इस तरह गालियाँ निकालते हैं, उन्हीं का खाते हैं, उनको ही गालियाँ निकालते हैं। सिर्फ इस करके निकालते हैं गालियाँ क्योंकि दूसरों की हमदर्दी लेते हैं। जब दुश्मन आपका हमदर्दी बनकर आ रहा है, जब दुश्मन आपका दोस्त बनकर घर में आया है, जब दुश्मन, याद रखें कि दुश्मन, हम ये नहीं कहते कि इंसान को पलट नहीं सकता, इंसान सुधर नहीं सकता, सुधर सकता है, लेकिन सुधर वह सकता है जिसके अंदर सच और ईमानदारी हो। सुधर वह सकता है जिसके अंदर प्रेम और प्यार हो। सुधर वह सकता है जिसके अंदर इंसानियत हो। सुधर वो सकता है जिसके अंदर मानवतावादी गुण हो, जिसके अंदर नफरत भरी है, जिसके अंदर एक दूसरे इंसान के प्रति, एक धर्म के प्रति लड़ाने के काम कर रहे हों, जो दूसरों को परेशान करने का काम करते हों दिन रात, जिनके बाप दादा ऐसा काम कर रहे हों, वह कभी हमदर्द नहीं हो सकते। अगर हमदर्दी करने आए हैं, इसका मतलब कुछ और है। शेर शिकार कैसे करता है वो हमने बताया है कि शेर शिकार करता है तो शिकारी जो जिसका कर रहा है शिकार, उसको तेज दौड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही ये लोग, देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे हैं जो बहुत सारे बहुजन लोग ऐसे हैं, इनको बुला लेते हैं प्रोग्राम में अपने, और बुलाकर उनकी सेवा भी करते हैं, उनको मान सत्कार भी देते हैं, उनको अवार्ड भी दे देते हैं, उनको बहुत कुछ देते हैं, प्यार देते हैं। वो थोड़ा सा अगर किसी उनके खिलाफ बोल जाए, उनके जो बहुजनों के दुश्मन हैं या जो मूल निवासी के दुश्मन है, तो मूल निवासी वाह कर बैठते हैं। मूल निवासी बहुत कुछ सोचने लगते हैं, वाह क्या बात है, क्या बोला है इसने, तो उसमें दुश्मन के खिलाफ बोल दिया। अरे दुश्मन के खिलाफ नहीं बोलेगा तो आपकी हमदर्दी कैसे लेगा? अगर दुश्मन के खिलाफ नहीं बोलेगा तो आपके तक कैसे पहुंचेगा? अगर दुश्मन के खिलाफ नहीं बोलेगा तो आपके अंदर की बात को कैसे सुनेगा? आपके अंदर की बात को कैसे निकालेगा? तो अगर दुश्मन के खिलाफ नहीं बोलेगा तो आपके जो प्लान है उसको कैसे एक्सपोज करेगा? अगर दुश्मन के खिलाफ नहीं बोलेगा वो, तो आप उसको क्यों बुलाएंगे? तो दुश्मन के खिलाफ बोलने से क्या होता है कि जब दुश्मन के खिलाफ बोल रहा है इंसान, उसको ऐसा लगता है दूसरों को कि तो भी यही हमारा पार उतारा कर सकता है, यही हमको आगे ले आ सकता है। तो ऐसे लोग जो नुकसान करते हैं, ये जो दलाल किस्म के जो लोग होते हैं, ये अपने का नुकसान तो करते ही हैं। अपना जो इंसान जो नुकसान कर रहा है, जैसे लोगों की नज़रों में तो ऐसा लग रहा है कि दलाल एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है, दलाल एक आदमी जो अच्छे टुकड़े खा लेता है, अच्छे कपड़े पहन लेता है, ऐसा लगता है। लेकिन हमारी नज़रों में कुछ और होता है। वो दलाल जो होते हैं वो ना तो दिन में सो सकते हैं, ना रात में सो सकते हैं, ना दिन में वो चैन के सुकून ले सकते हैं, क्योंकि उनके आकाओं का जो हुक्म होता है
वो आकाओं का हुक्म बजाते हैं और दिन रात उनको ये टेंशन रहती है कि हमें कोई मार न दे। दिन रात उनके लिए ये टेंशन होती है कि हमारे बच्चों को परेशान न कर दे कोई। तो आज के दलाल हैं इस बात पर याद रखें कि दलाल की औकात, दलाल का जो औकात होता है, दलाल की जो औकात है सिर्फ गंदे नाले के कीड़े के जैसी होती है और कुछ नहीं है। जब मौका निकलता जब मौका होता है तब दलाली करवाते हैं, मौका निकलते ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। क्या है ये? तो ये जो है तो दलाल जो आज दलाली कर रहे हैं, जो उनसे बहुजनों को खासकर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहे जो एक कम्युनिटी से आए हैं। मैं नाम इसकर कर ही ले रहा हूँ उन लोगों का इसमें प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम एक सत्य पर आधारित है। अभी आप कह रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे जब सत्य पर आधारित है फिर नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। हमने इसका कारण बताया पहले कि सत्य पर आधारित इस करके हमने इसमें नाम नहीं लिया क्योंकि सत्य की वैल्यू हम इसमें इस प्रोग्राम को लेकर नाम उनका अपने प्रोग्राम की वैल्यू नहीं घटाना चाहते, क्योंकि हम सबको पता हमारा दुश्मन कौन है, हम सबको पता इंसानियत का दुश्मन कौन है। हमें दलालों की पहचान करनी पड़ेगी। तो दलालों से इंसान और जो दुश्मन से ज़्यादा दलाल ख़तरनाक होते हैं। दलाल हमारे पास आकर हमारे अंदर की बात ले लेते हैं, फिर दुश्मन को वही बात बताते हैं, हमारे प्लान को फेल कर देते हैं। तो ऐसे ही चलता आ रहा 5000 साल से। याद रखें, दलाल कभी किसी की नहीं हुआ करते और दलालों की भी ज़िंदगी एक गंदे नाले की कीड़े के जैसी होती है। आपने देखते हैं, अगर आप लोग में क्योंकि दलाली कर रहा है तो सावधान हो जाए, अपने आप को संभाले, अपनी ज़मीर को देखें। ज़मीर जिसकी ज़िंदा हो, ज़मीर जिसकी मर गई हो, वह शैतान और हैवान बन जाते हैं। ज़मीर जिसकी ज़िंदा हो वो विद्वान और महान बन जाते हैं। तो याद रखिए दलालों से सावधान, और ख़ास करके बहुजनों को रिक्वेस्ट कि ऐसे लोगों से सावधान रहे जो कहीं से आए हैं और आपकी हमदर्दी ले रहे हैं या हमदर्दी दे रहे हैं। याद रखिए इस बात को। थैंक यू सर। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। जुड़े रहो सोमवार तक साथ में। ये आपका अपने टीवी मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट हफ्ते में। थैंक यू सर।